सभी लोगों को नमस्कार। आज की बड़ी मुख्य खबर सुनने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। चलिए बढ़ते हैं अपने खबरों की तरफ। भारत ने एससीओ शिखर सम्मेलन में तुर्की और अजरबैजान की भागीदारी पर आपत्ति जताई है। भारत का कहना है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले ये देश एससीओ के उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के बाद दोनों देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया था। पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल का दावा है कि उनके पास वोटों की हेराफेरी के सबूतों का परमाणु बम है। अगर ऐसा है तो तुरंत इसका परीक्षण करें। सच यह है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। वाराणसी के सेवापुरी में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया है। बेटियों को सिंदूर का बदला लिया। पहलगाम हमले में 26 लोगों की हत्या से दुखी थे। ऑपरेशन की सफलता महादेव को समर्पित की। काशी में किसानों के साथ जुड़ना बड़ा सौभाग्य है। कर्नाटक की विशेष अदालत ने पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायता से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। पीड़िता की साड़ी पर रेवन्ना के स्पर्म मिले। 10 लाख जुर्माना लगा, जिसमें 7 लाख पीड़िता को मिलेंगे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 70.36 मीटर पहुंचा, खतरे के निशान के करीब। इससे 15 गांव और 10 मोहल्ले प्रभावित। 436 परिवारों ने घर छोड़े। मणिककड़ी घाट की गलियों में शवों की कतार। छत पर शवदाह के कारण 30-40 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती किया गया। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच हो रही है। मुंबई कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में थप्पड़ कांड के शिकार हुसैन अहमद असम के कछार निवासी लापता है। वे काम के लिए मुंबई गए थे और गुरुवार को फ्लाइट से सिलचर जा रहे थे। उनका मोबाइल बंद है। परिवार को कोई जानकारी नहीं। परिजनों ने असम के सीएम से जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं द्वारा हर चीज में नेहरू से तुलना पर कविता के जरिए तंज कसा। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें नेहरू को विशाल और मोदी को छोटा कैरिकेचर दिखाया। कविता में पटवारी ने जनता के मुद्दों पर नेहरू से मोदी की तुलना की। पीएम मोदी ने वाराणसी के अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति और तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने राहत शिविरों में ठहरे और लोगों और बाढ़ पीड़ितों के लिए कई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पीएम ने प्रभावित लोगों को प्रशासन से हर संभव मदद देने पर जोर दिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई के दौरान अरुण जेटली ने उनकी धमकी दी थी। जेटली ने कहा कि सरकार के खिलाफ लड़ने पर कार्रवाई होगी। राहुल ने जवाब दिया कि जेटली को नहीं पता कि वह किससे बात कर रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में पार्वती नदी में बाढ़ से मलाड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट का काफर डैम टूट गया। एक हाइड्रा डंपर, रॉक ब्रेकर और कैंपर बह गए। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसे गलत बताया। कहा तेजस्वी का नाम लिस्ट में है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। उनका नाम ड्राफ्ट 416 में मौजूद है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और विशेष अभियान समूह एसओजी के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान में यह कामयाबी मिली। ऑपरेशन अभी भी जारी है। आईआईटी बॉम्बे के 22 वर्षीय छात्र ने हॉस्टल की इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना रात 2:30 बजे की है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। छात्र दिल्ली का था। पुलिस ने पवई थाने में एडीआर दर्ज कर जांच शुरू की। वाराणसी में सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। 11 साल में 48 से ज्यादा देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। उनकी दूरदर्शिता को दुनिया मानती है। काशी का प्रतिनिधित्व करने वाले सीएम होना हमारा सौभाग्य है।
अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों से रूसी तेल ले रही है। यह निर्णय कीमत, तेल की गुणवत्ता, भंडार और रसद जैसे आर्थिक कारकों पर आधारित है। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और 2200 करोड़ के 52 प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने 9.7 करोड़ के किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किस्त के 22,500 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए दाल मंडी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, जिससे नया रास्ता बनेगा। रूस के कुरिल द्वीपों में शुक्रवार देर रात 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। यह 32 किमी की गहराई पर था। बुधवार को कामचटका में 8.8 और अफगानिस्तान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। अभी तक कुरिल द्वीपों के भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। लखनऊ में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर घुटनों से ज्यादा पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक जाम और गाड़ियां बंद हो रही है। गोमती नगर से लोहिया अस्पताल के सामने लोहिया पथ तालाब बन गया। लोग नालियों पर अतिक्रमण है और सफाई न होने के कारण बता रहे हैं। वाराणसी में सीएम योगी ने पीएम मोदी को शिवलिंग देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सावन में पीएम की काशी यात्रा विशेष है। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत की ताकत देखी। पहलगाम के अपराधियों के दुश्मन के घर से घुसकर खत्म करने का साहस नया भारत दिखाता है। भाइयों बहनों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। ऐसे ही हर दिन की खबर पाने के लिए जेकेएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक खबरें तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।